हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पेन और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकैबुलरी का नया सीरीज़ जिसको बोलेंगे वोकैब रूट सीरीज़। वो जो हमने बुक लिया है, ठीक है, नॉर्मन लेविस द्वारा लिखित वर्ड पावर मैगज़ीन का, ठीक है, सोर्स बुक हमारा यही रहेगा। फ्रेंड्स देखिए, इसमें 3 पार्ट है, 1 से 3 पार्ट है, ठीक है। 3 पार्ट में आपको 11 चैप्टर मिलेंगे, 11 चैप्टर मिलेंगे जिसमें आप 1 से 45 सेक्शन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट में जैसे एक पार्ट हुआ तो इस पार्ट में एवरेज 1 से आपको 4 चैप्टर मिलेंगे और इस एक चैप्टर में 3 या 4 आपको सेशन मिलेंगे। मानते हैं कि एवरेज में 4 सेशन है, तो ये सेशन जैसे 1, 2, 3 और ये 4, तो ये सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अचानक तीसरा सेक्शन पढ़ गए तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं। जब तक पहला सेशन आप पढ़ेंगे नहीं, दूसरा सेशन आपको समझ में नहीं आएगा। उसी तरह जब तक दूसरा सेशन आप पढ़ेंगे नहीं तो तीसरा सेशन आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये लीनियरली इसको पढ़ना है। ये जितने सारे भी चीज़ें हैं ये इटिमोलॉजी के अंदर आता है। तो हम फ्रेंड्स इटिमोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं कि इटिमोलॉजी आखिर होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हम अभी से यहीं से हम शब्दों को तोड़ना सीखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इटिमोलॉजी को हम कितने भाग में तोड़ सकते हैं। इटिमोलॉजी, इटिमोन प्लस लोगोस प्लस वाई। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसको मैंने तो तोड़ तो दिया, बट इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो दिया हुआ है इटिमोन, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वर्ड, या फिर आप बोल सकते हैं मॉर्फीम। मॉर्फीम वर्ड मीन्स आप समझते हैं हिंदी में शब्द होता है, और मॉर्फीम मीन्स होता है शब्दों के भाग। भाग क्या क्या हो सकते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स होते हैं, यही शब्दों के भाग होते हैं। चलिए, इटिमोन का मतलब हम समझ गए। देखिए लोगोस का क्या मतलब होता है। देखिए फ्रेंड्स, लोगोस भी एक ग्रीक ही वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस होता है। इसका मतलब अध्ययन होता है या फिर विज्ञान होता है। वाई नाउन सफिक्स है, इसको हम बोलेंगे, अगर वाई हटा देंगे तो इटिमोलॉग हो जाएगा। इटिमोलॉग को, ठीक है, नाउन बनाने के लिए वाई हमको जोड़ना अनिवार्य है, ठीक है। तो नाउन सफिक्स वाई होता है, इसका मतलब आगे क्या होता है, ठीक है, वर्ड टू वर्ड वैरी कर सकता है, और इसका मतलब होता है स्पेशलिटी, विशेषज्ञता। शब्दों के अध्ययन को ही हम इटिमोलॉजी बोलते हैं। यहाँ इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द उत्पत्ति विज्ञान। वोकैबुलरी का अर्थ क्या होता है, वोकैबुलरी हम अर्थ नहीं बता पाए। वोकैबुलरी का अर्थ होता है शब्दावली। एवरी वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज हैज अ हिस्ट्री। अंग्रेजी भाषा के प्रत्येक शब्द का कोई न कोई इतिहास होता है। कौन सा वर्ड का जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ, प्रत्येक वर्ड का एक न एक इतिहास होता है। वही इतिहास, उसी इतिहास को हम इस पूरे वोकैब सीरीज में अध्ययन करेंगे। और एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो आपको कठिन से कठिन वर्ड दे दिया जाए, आप उसका अर्थ निकाल देंगे। नेक्स्ट है कि इटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ड। इटिमोलॉजी क्या होता है, शब्दों के इतिहास के अध्ययन को ही हम इटिमोलॉजी कहते हैं। हम लोग इस बुक में आगे हम लोग और क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ पार्ट पढ़ेंगे। हम कौन कौन पढ़ेंगे, इसमें कोई भी वर्ड इसमें आएगा तो 4 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड से आएगा। पहला नाउन, दूसरा वर्ब, तीसरा एडजेक्टिव, और जो चौथा आएगा वो एडवर्ब आएगा। एक और चीज पढ़ेंगे, एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स भी कवर करते
चलेंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वोकैब। वर्ड्स 3 ही चीज से बनता है। वर्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट वर्ड। इन्हीं 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द का कॉम्बिनेशन होता है। ये प्रीफिक्स उपसर्ग होता है, सफिक्स मीन्स प्रत्यय होता है, और ये रूट वर्ड मीन्स मूल शब्द होता है। इंग्लिश वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ 3 लैंग्वेजेस। इस बुक का जो इंग्लिश है, ठीक है, वो 3 लैंग्वेजेस से बने हुए हैं। पहला लैटिन, जो 50% कवर करता है। इंग्लिश लैंग्वेज का 50% जो वर्ड बना है लैटिन वर्ड से बना है। इसके बाद ग्रीक लैंग्वेज 30%। इसके बाद जो 20% बच गए वो जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज, etc। बट मेजर सेक्शन यही लैटिन और ग्रीक, यही 2 लैंग्वेज से बनकर तैयार हुए हैं हमारे इंग्लिश के शब्द। कि हमारा प्रीफिक्स क्या होता है? वर्ड 3 चीज के कॉम्बिनेशन से बनता है, प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड। प्रीफिक्स यानी उपसर्ग। आप जानते होंगे उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगकर उसके मूल अर्थ को परिवर्तित कर देता है। देखिए फ्रेंड्स, मोनोस क्या है? मोनोस एक ग्रीक वर्ड है। मोनोस का मतलब होता है 1, बाई मीन्स होता है 2, एमबी मीन्स होता है बोथ होता है। देखिए कौन जो है लैटिन लैंग्वेज से बना है। कौन मीन्स होता है विथ या टुगेदर, के साथ या फिर एक साथ, ठीक है। डिस एक लैटिन प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, अपोजिट। अगर हिंदी में बोलें तो के विरुद्ध। पॉली भी एक ग्रीक प्रीफिक्स है, ठीक है। पॉली मीन्स होता है मेनी यानी बहुत। इंडोन ग्रीक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है इनर मोस्ट। इग्स है लैटिन प्रीफिक्स है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ई भी लिखते हैं, इग्स को, जिसका मतलब होता है आउट मीन्स बाहर। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं सफिक्स। सफिक्स जो होता है किसी भी शब्द के अंत में लगकर उस मूल शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वो हमारे सफिक्स होते हैं। जैसे IST, इसका मतलब होता है पर्सन हु, और IST जो होते हैं ये नाउन सफिक्स होते हैं। वाई भी, वाई मीन्स स्पेशलिटी होता है, विशेषज्ञता का बोध करा रहा है, ये भी नाउन सफिक्स है। ITY स्टेट या कंडीशन है, क्वालिटी, ये भी नाउन सफिक्स है। OUS इसका मतलब होता है फुल ऑफ, और ये एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं। EL इसका मतलब होता है परटेनिंग टू या रिफर टू बोल सकते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है से संबंधित, से संबंधित। ये भी हमारा एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं। ARY ये भी एक, इसका मतलब भी परटेनिंग टू होगा, से संबंधित, ठीक है। ए वर्ब सफिक्स है, ये किसी भी शब्द के अंत में अगर लग जाए तो मानिए कि वो शब्द भर बन गया। सिमिलरली IZ है, LY लग गया तो हमारा एडवर्ब है, यानी ये LY जो एडवर्ब सफिक्स होता है। और जनरली, ठीक है, ये एडजेक्टिव में ही लगते हैं। एग्जेक्टिव में अगर LY लगा देंगे तो ये एडवर्ब बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मूल शब्द क्या होते हैं हमने अभी भी पढ़ा, प्रीफिक्स।
सफिक्स। हम जानते हैं किसी भी शब्द के पहले, ठीक है, प्रीफिक्स लगता है और किसी भी शब्द के लास्ट में सफिक्स लगता है। तो मूल शब्द कहाँ गया? यही बीच वाला पार्ट ही मूल शब्द होता है। ईगो मीन्स क्या होता है? आई या माई सेल्फ। देखिए वीवो, वीवो लैटिन वर्ड से आया हुआ, लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ वर्ड है। वीवो तो सब जानते हैं कि वीवो मोबाइल है, बट ये कोई नहीं जानता है कि वीवो का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं 100% में से मैं अगर पूछ दूं कि वीवो का मतलब क्या होता है, 95% लोग फेल हो जाएंगे वीवो का मीनिंग बताने से। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं बताता हूं कि वीवो लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ एक शब्द है जिसका मीनिंग होता है टू लिव, जीना, मतलब जीवन जीना, जीवन का मजे लेना। फोबिया एक ग्रीक वर्ड है जो ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है। फोबिया का अर्थ होता है भय, या बोल सकते हैं ग्रसित, डर, ठीक है, भय। देखिए ग्राफिन, देखिए फ्रेंड्स ये रूट वर्ड है, जितना भी मैं अभी आपको ब्रीफ कर रहा हूँ रूट वर्ड, ये भी ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ ग्रीक वर्ड है। ग्राफिन मीन्स क्या होता है? ग्राफिन मीन्स होता है टू राइट, लिखना होता है। मिजेन, मिजेन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू हेड। अगर टू लग गया तो मतलब ये वर्ब बन गया, तो आपको समझना है कि ये ग्रीक वर्ब है मिजेन। उसी तरह ग्राफिन भी ग्रीक वर्ब है, वीवो भी ग्रीक वर्ब है, सॉरी लैटिन वर्ब है। उसी तरह फिलेन भी एक ग्रीक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू लव, प्यार। कैलोस, कैलोस भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्यूटी। ब्यूटी मीन्स सुंदरता। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमें पढ़ना है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। हमने बचपन में खूब रटा होगा कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराता हो संज्ञा कहलाता है। जैसे रमन, मुंबई, ठीक है, वुड, पेन। एक्चुअली ये सब तो जनरल मीनिंग है, जो हमें समझना है अब हम समझते हैं कि कोई भी वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, वर्ड है, इसके पहले अगर ए या फिर एन या फिर दी या सम, सच, आप बोल सकते हैं माई, इट इज, ये सब लग जाए किसी भी वर्ड के पहले तो समझ जाइए कि ये वर्ड है, वो नाउन है, यानी संज्ञा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, एन ईगोइस्ट, एन ईगोइस्ट। तो जो ईगोइस्ट है ये हमारा नाउन हो गया क्योंकि इससे पहले एन लगा हुआ है। वैसे भी मैं नाउन सफिक्स अभी आपको मैं बताया IST, ठीक है, ईगो में IST लग गया, मतलब क्या, IST नाउन सफिक्स है, और नाउन सफिक्स जब ईगो में लग गया तो ये जो वर्ड है वो 100% नाउन ही कहलाएंगे। नाउन ऑफन इन कन्वेंशनल सफिक्स। देखिए कौन कौन कन्वेंशनल सफिक्स है। अगर इस शब्द के लास्ट में क्या क्या लग जाए, अगर NESS लग जाए, नेस, ITY लग जाए, ठीक है, ISM लग जाए, और कह सकते हैं सिंपली Y लग जाए, ION लग जाए, ENCE या फिर ENCY लग जाए, या फिर ACY ETC लग जाए किसी भी शब्द के लास्ट में, तो समझ जाना चाहिए कि वो जो हमारा शब्द है वो नाउन होता है, ठीक है। NESS जो होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है पन। जैसे मीठा स्वीट होता है, स्वीटनेस हो जाता है, उसी तरह मीठापन हो जाता है ना, खट्टापन हो जाता है ना। ITY लग गया क्वालिटी, क्वालिटी क्या बात करेगा, या कंडीशन, स्थिति की बात करता है। ISM में तो होता है क्या, कस्टम, प्रथा की बात करता है। Y लग गया तो स्पेशलिटी का। ION जो लगता है
ATE जो वर्ब लगते हैं उन्हीं के लास्ट में लगता है, और सब में भी लगते हैं आयोन लगता है, बट मैं अगर वर्ब की यहाँ तक बात करूँ तो वो वर्ब जिसमें ATE लगता है उसके साथ ही, जैसे क्रिएट है, क्रिएट में आयोन लगा के क्रिएशन बनाया जाता है। ENCE या ENCY तो वो नाउन होते हैं, और ACY भी लग जाए तो वो हमारा नाउन शब्द ही कहलाएंगे। तो NESS लगता है, ठीक है, ये एडजेक्टिव के साथ लगता है, एडजेक्टिव प्लस NESS। ITY या ISM होते हैं, एग्जेक्टिव को नाउन बना देते हैं। जैसे एक पैटर्न होता है लेटस गो, यहाँ जो गो लगेगा ये 100% वर्ब होता है। लेट मी स्पीक, लेट अस प्ले। तो इस पैटर्न पे जो फिट होता है ये वर्ब ही यहाँ फिट होता है। कोई भी वर्ड दे दिया जाए, ठीक है, और उसके लास्ट में ATE लग जाए, IZE लग जाए, ठीक है, FY लग जाए, ठीक है, या फिर E लग जाए, तो ये हमारे वर्ब हो जाते हैं। जैसे मैग्नीफाई होता है तो मैग्नस होता है प्लस फेसियो होता है प्लस वाई होता है, तब जाके मैग्नीफाई बनता है। आगे हम लोग चलेंगे, मैग्नस मीन्स लार्ज होता है, ठीक है, फेसियो मीन्स टू डू, लार्ज बनाना होता है या करना, टू डू या मेक होता है, और वाई जो होता है स्पेशलिटी, टू मेक लार्ज, मैग्नीफाई कहलाता है। उसी तरह प्रेस्क्राइब भी हम लोग देखेंगे, प्री प्लस स्क्रीबो प्लस ई होता है। प्री मीन्स पहले, स्क्रिप्ट मीन्स राइट होता है, ठीक है, और ई जो सफिक्स लगा हुआ है वर्ब बनाने के लिए। तो राइट, प्री मीन्स बिफोर, राइट बिफोर प्रिस्क्राइब कहलाता है। एग्जैक्टिव क्या होते हैं? वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, एग्जैक्टिव कहलाते हैं, ठीक है, यानी विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, बॉय तो नाउन हो गया, बट यहाँ गुड जो होता है ये हमारा एग्जैक्टिव है। यू आर इंट्रोवर्टेड, देखिए ये मत समझिएगा कि ये वर्ब में ईडी लग गया है तो ये हमारा वर्ब का पास्ट फॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं। जिस शब्द के लास्ट में, ठीक है, ईडी लग गया वो अपने आप में एक एग्जेक्टिव होता है। कोई वर्ड है, ठीक है, इसमें अगर हम एडजेक्टिव सफिक्स लगा देते हैं तो हमारा एडजेक्टिव का निर्माण हो जाता है। IC, ED, अभी हमने पढ़ा ED, और ICAL, ETC, ये सब हमारे एग्जेक्टिव सफिक्स होते हैं जो किसी शब्द के अंतिम में लगकर उस शब्द को एग्जेक्टिव बना देते हैं। मतलब वह शब्द जो किसी वर्ब, एग्जेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है, एडवर्ब कहलाता है। राम विल कम सुन, तो यहाँ जो सुन है ये हमारा एडवर्ब है। ही केम हियर ट्विस, ये जो ट्विस है ये हमारा एडवर्ब है। अगर हम एडजेक्टिव में LY ऐड कर देते हैं तो हमारा एडवर्ब बन जाता है। सिंपल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। सिंपल में हम LY जोड़ देते हैं तो सिंपली हो जाता है। फ्रेंड्स, एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम्स क्या होता है? एंटोनिम मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एंटो बना है एंटी से, और ओनीमा होता है, एंटी में क्या होता है? अगेंस्ट होता है, और ओनीमा मीन्स नेम होता है, यानी अगेंस्ट द नेम, उल्टा होगा। सिनोनिम्स क्या होता है? सिन प्लस ओनीमा होता है। सिन मीन्स भी होता है विथ या टुगेदर, और ये होता है नेम होता है, नेम टुगेदर, यानी साथ नाम, ये सिनोनिम कहलाता है। आज का यही टॉपिक समाप्त होता है। आज तो इंट्रोडक्शन था। अगला जो हम लोग लेक्चर लेकर आएंगे चैप्टर 1 का रूट वर्ड का सीरीज, ठीक है, जिसमें पहला होगा ईगो। तब तक के लिए धन्यवाद।